हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारी क्लास होने वाली है आईटीआई सेकंड ईयर वालों के लिए है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। मेरे पास पेपर भी है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पिछली बार पूछा गया था, है ना। 2020 में ये पेपर पूछा गया था। इसका मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें उन्होंने दे रखे 5 सिंबल, है ना। कुछ सिंबल के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि 10 नंबर के आपके जो है भाई सिंबल पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, 10 नंबर थोड़े नहीं होते, है ना। टोटल 50 नंबर का पेपर आया है और जिसमें से 5 क्वेश्चन है सिंबल के, ठीक है, 5 क्वेश्चन। अब इन 5 का भी सॉल्यूशन कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट और बता दूंगा आपको क्लास में। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और ये जो पेपर है ना मेरे पास, जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप सर्च कर लेना IITexam.yt.net गूगल क्रोम में जाकर के, वहीं पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की पोस्ट मिल जाएगी और वहीं पर आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। वहीं पर मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। तो चलो, सबसे पहला जो सवाल है, इन्होंने कह रखा है ड्रॉ द सिंबल फॉर द फॉलोइंग, यानी कि 4 जो है इन्होंने 5 सॉरी है ना 5 इन्होंने सिंबल दे रखे हैं, 5 हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने पहला जो यहाँ पर सिंबल पूछ रखा है वो कह रखा है कि एनर्जी मीटर का सिंबल बनाइए। किसका? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर कैसा होता है? पहला कह रखा है इन्होंने एनर्जी मीटर, कौन सा भैया, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जी मीटर का उन्होंने डायग्राम पूछा है। उसके बाद दूसरा इन्होंने पूछा है लैंप का। अभी मैं बनवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लैंप हो गया। तीसरे नंबर पे इन्होंने पूछ रखा है, तीसरे नंबर पे रखा रिले। रिले का, ठीक है। फोर्थ नंबर पे पूछ रखा है डायक। फोर्थ नंबर पे इसका है डायक का है। फिफ्थ नंबर पे पूछ रखा है इन्होंने एंड गेट का, ठीक है। एंड गेट। भैया ये सिंबल आपको यहां पर ड्रॉ करने हैं। ये सभी जो सिंबल है 2020 में जो परीक्षाएं हुई थी, है ना, 2018 जो 18 जिनका 20 से सेशन था, 2018 से 20 का सेशन है ना, उसमें सेकेंड ईयर की परीक्षा में पूछा गया था सवाल, जो सेकेंड ईयर की परीक्षाएं हुई थी, ध्यान रखना। अब इसमें कितने सिंबल आए हैं? 5 सिंबल। टोटल कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के हैं भैया। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी मीटर के बारे में। तो एनर्जी मीटर देखिए 2 प्रकार से आप बना सकते हैं। अभी देखिए, सबसे पहला जो बुक के हिसाब से अगर आप बनाओगे तो इस प्रकार से बुक में दे रखा है KWH, है ना, इस प्रकार से तो बनता है, ठीक है। एक तरीका होता है, मैंने आपको रिले का सबसे पहले एक ही तरीका है, इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, चाहे तो आप इस प्रकार से बनाएं, मैं बुक के हिसाब से यही बना रहा हूं। अगर आप ऐसे बनाओ, ये भी आसान है, वैसे ये भी आसान है। दोनों में से आप कोई सा भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगला जो मेरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा क्या? लैंप। अब देखिए, लैंप के भी 2 सिंबल बनते हैं। लैंप का एक तो इस प्रकार से ड्रॉ हो जाता है, जैसे गुना काटा का निशान होता है लैंप, है ना। दूसरा जो होता है वो होता है कि जैसे इस प्रकार से, है ना, जैसे कुंडली होती है ना, कुंडली होती है, इस प्रकार से लैंप का सिंबल बन जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं। अब अब देखिए, मैं तरीका बता रहा हूँ आपका लैंप के। देखिए कितने तरीके से बनाना, कैसे बना, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। एक सेकंड देख, मैं अभी देख के बता रहा हूँ। देखिए आपको लैंप का सिंबल, क्योंकि मैंने सिंबल आपको करवाए भी थे और सिंबल में जो है कई तरीके से जो है बताते हैं, जैसे वाइंडिंग होते हैं ना, ऐसे होता है सिंबल लैंप का। अभी मैं देखकर अभी आप बताता हूँ आपको, है ना। लैंप का सिंबल, लैंप ये रहा, देखिए, है ना। देखिए आप लोग बुक में देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर ये मेरे पास लैंप का सिंबल दे रखे इतने सारे, उल्टी तो नहीं है, सीधी है। देखिए लैंप के कितने सारे सिंबल दे रखे हैं ना, सिंपल है। तो पहला ये ऑप्शन कर दो, क्या टेंशन आ रही है। लैंप का जो सिंबल साधारण पूछ लिया, सिर्फ कह रखा है लैंप का सिंबल बना, चाहे तो ऐसे बना दी, चाहे ऐसे बना देना, इच्छा आपकी है, क्लियर है। अच्छा, रिले। अच्छा, अगला पॉइंट आता है रिले का। रिले, अब देखो मेरे हिसाब से मैंने रिले का जो डायग्राम बुक में भी मैंने देखा नहीं, शायद बुक में है भी या नहीं, पता नहीं। तो रिले का जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है शायद, जैसे 2 आंख सी होती है ना, 2 आंख सी। इसमें बुक में यार मैंने देखा है तो है नहीं, इसमें बुक में तो है नहीं सिस्टम का इधर भी, है ना। बुक में तो मैंने देखा नहीं यार इसमें रिले। आपको मिल जाए देख लेना, लेकिन मुझे तो ऐसा ही पता है ना।
ऐसा बना दो, कोई यही एक सिंबल ही होता है रिले का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। अब अगला जो आता है हमारा डायक का आता है, किसका? डायक का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है ना, आपको एक इस प्रकार से गोला खींच देना है और एक लाइन आपको इस प्रकार से ड्रॉ करनी है ना। उसके बाद 2 लाइन आपको इस प्रकार से लेनी है और एक का जो सिरा होगा वो इस वाले पॉइंट से निकल के इस प्रकार से एरो टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और एक का जो सिरा होगा वो इस प्रकार से एरो टाइप का यहाँ पर बन जाएगा। ये किसका होता है? ये होता है डायक का सिंबल, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, ये एंड गेट का तो आप लोग जानते ही होंगे। एंड गेट का कैसा होता है, कहाँ पर बनाओ? यहाँ पर दिख रहा है आपको? चलो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना, नीचे की साइड आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगी। चलो मैं इससे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही रहने दो, एक ही आपको पता है बहुत है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एंड गेट का, है ना। देखिए इस प्रकार से आपका जो है एंड गेट का सिंबल बनता है, इस प्रकार से ए बी हो जाएगा और ये ए और ये बी, ठीक है। ये किसका होता है? एंड गेट का। देखिए जितने भी गेट हैं, एंड, नोट, नोर, इस प्रकार जितने भी है ना, सभी को रट गेरो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेट। और वैसे मुझे लग रहा है क्लास मुझे लानी पड़ेगी बोर्ड पर ही, जितने भी इंपॉर्टेंट सिंबल है मुझे बोर्ड पर ही बनवाने पड़ेंगे, वरना ऐसे तो आप लोग फिर दिक्कत करोगे ना। चलो कमेंट करना, अगर चाहिए तो क्लास सिंबल के अलग से तो मुझे बताना, नहीं तो जयराम जी की, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। तो वैसे बुक अगर आपके पास है तो बेहतर है, बुक में से पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये 5 महत्वपूर्ण सिंबल थे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं भाई, सभी पढ़ लेना है। जैसे एनर्जी मीटर जितने भी होते हैं ना, सबको रट गिरो, ठीक है। लैंप का आपने देख लिया, रिले का आपने देखा, डायक का, एंड गेट का, गेट जितने मैंने बताया कि गेट को सबको पढ़ गिरो, है ना। जितने भी गेट्स वगैरह होते हैं सबको पढ़ ले। और भी इन्होंने काफ़ी सारे सिंबल दे रखे हैं, तो एक बार अपनी नज़रों में निकाल। बजर का होता है ना, बजर का एक सिंबल होता है, उसको पढ़ गिरो। और एक सिंबल होता है इम्पोर्टेंट। चलो मैं एक काम करूँगा, अपने हिसाब से मुझे क्लास लानी पड़ेगी और मैं इस क्लास में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट में सब कुछ कवर करता हूँ पेपर के, जिसमें दूसरा और तीसरा जो 4th क्वेश्चन है वो मुझे करवाना पड़ेगा भैया अगली क्लास में, फिर क्लास लंबी जाएगी। देखिए 15-15 नंबर के जो क्वेश्चन बने हैं। अब इसमें कौन सा पूछ लिया है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। कितने नंबर का? 15 नंबर का दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वो मैं करवा दूंगा आपको, या तो बोर्ड पर ही करवाऊंगा फिर सीट पर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इन्हें डीसी मोटर का कह रखा है, डीसी मोटर जनरेटर सेट बनाइए, यानी कि डीसी जो मोटर के साथ आपको जनरेटर सेट बनाना है पूरा का पूरा, वो भी मैं आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद कह रखा है फ्री हैंड स्केचिंग कीजिए, डीसी आर्मेचर की या फिर गोडाउन वायरिंग की, या फिर जो रोटर स्टार्टिंग, जो रेसिस्टर स्टार्टर की, है ना। तो ये जो पूरा पेपर का हल है ना मैं आपको करवा दूंगा, कल इसकी क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है। कल इसका मैं पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा। इतने भी ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, ट्रांसफार्मर का ज़्यादा लंबा छोटा हिसाब नहीं है। ट्रांसफार्मर का कभी कोई पूछ लेता है, सिर्फ गोल चूड़े से बना देने इस प्रकार से, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका बैटरी का भी आपको पता ही होगा, और इसमें हीटर वीटर का तो चलो कभी कभी पूछ लेता है। हीटर का भी ऐसा बनता है जैसे एनर्जी मीटर। पंखे का, हाँ जो पंखे का होता है ना, पंखे कहाँ बनाऊँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ 2 मिनट को, जो मेन है मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। इनको आप चाहे तो पीछे हटाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, है ना। आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप इसको उतार ले अपने डायग्राम में, ठीक है। अब देखो इन्होंने कह रखा है, कौन सा बता रहा था भैया मैं आपको अभी, हाँ पंखे का, है ना। हाँ पंखे का कैसा होता है, जैसे अनंत होता है ना, अनंत इस प्रकार से हो जाता है आपका पंखे का डायग्राम, ठीक है। इस प्रकार से आप पंखा बना सकते हैं। ये मतलब सिंबल होता है पंखे का। और अभी मैंने बताया आपको बजर का इस प्रकार से बन जाता है ना। इस प्रकार से आपका बजर का बन गया है। और बैल इसका घंटी उल्टा हो जाता है। और इसमें देख लेता हूँ इंपॉर्टेंट और क्या है इसमें। बजर का हो गया हमारे पास, और काफ़ी सारे वैसे दे तो रखे हैं काफ़ी सारे, लेकिन अगर आप एक बार इनको अपनी नज़रों में मतलब खींच लोगे ना तो सिस्टम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। बजर का हो गया। एमीटर कभी कभी पूछ लेता है, एमीटर का क्या होगा, जैसे एमीटर होता है ना, एमीटर इस प्रकार से और इस प्रकार से, इसके अंदर ए लिख दो, ये एमीटर का बन जाएगा,
ठीक है, ए लिखना है तो ये एमीटर का बन गया। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर का मैंने आपको बता दिया, एनर्जी मीटर का मैंने बता दिया। अच्छा, वोल्ट मीटर के दो प्रकार होते हैं, वोल्ट मीटर में एसी और डीसी आता है। अच्छा, वोल्ट मीटर में अगर पूछे कि वोल्ट मीटर एसी बनाइए, तो एसी बनाने के लिए आपको सिंबल पता है एसी का, इस प्रकार से होता है, कभी अप कभी डाउन, है ना। अगर पूछ ले वोल्ट मीटर डीसी बनाइए, तो वोल्ट मीटर डीसी बिल्कुल सीधी होते हैं, तो सीधी लाइन खींच दीजिए, सिंपल है। अगर पूछेगा एसी, तो एसी कैसे चलता है भाई, कभी अप कभी डाउन, तिरछे मेरे चलता है एसी, तो है ना, जैसे लहर में लेकर के जैसे सांप चलता है ऐसे चलता है एसी, तो ऐसे हमने बना दिया। उसके बाद जो डीसी होता है बिल्कुल सीधी एक फ्रीक्वेंसी चलती है, उसकी कोई बदलती नहीं है, जीरो फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जो सिस्टम होता है ये किसका होता है, वोल्ट मीटर डीसी, ये वोल्ट मीटर एसी, क्लियर है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, अच्छा चौक का है ना, चौक का भी इन्होंने दे दिया है, चलो मैं चौक का भी बनाता हूँ। देखिए इसमें मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूँ, चलो छोड़िए अलग से बनाता हूँ। चौक का कभी कभी आया था, कभी चौक का सिंबल आ जाए, फिर आप लोग चार तरफ देखते फिर। चौक का तो बताया था ना, चौक का दे रखा है इन्होंने, इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है और उसको भर देना है इस प्रकार से, मतलब रंग सा कर देना है, और इस प्रकार से ये हमारा चौक का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। और भैया सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा चौक का सिंबल, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसको आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर मतलब कलर सा कर देना पेंसिल से, बस ये चौक का सिंबल हो जाता है, ठीक है। और अब आता है और कौन सा सिंबल है, पंखा हो गया, बजर हो गया हमारे पास। उसके बाद जनरेटर का अगर पूछ ले, जनरेटर में अगर जनरेटर अगर मोटर का पूछ ले, जनरेटर मोटर में कुछ नहीं करना, जनरेटर का पूछेगा अंदर जी लिख देना गोल करके, मोटर का पूछेगा तो अंदर एम लिख देना गोल करके, ठीक है। ये हो गया मोटर का, मोटर एम से मोटर, जी से जनरेटर, ठीक है। ये ट्रिक हो गई आपकी बढ़िया। वाइंडिंग आप जानते हो, इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हो, वाइंडिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वाइंडिंग पूछता नहीं इतनी जल्दी सा वो, है ना। उसके बाद अगर और बचे ना इम्पोर्टेंट, तो मैं अगली क्लास में एक लेकर आ जाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर जो अगली क्लास हुई तो मैं उसको बता दूंगा पूरा बेसिक से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस कराए, ठीक है, मतलब सिंबल को लेकर के। तो सिंबल आपके बन जाते हैं, और आज की क्लास से आपको सिंबल फंसेंगे जरूर, ध्यान रखना। तो चलो फिर आज की क्लास को मैं भैया दी एंड करता हूँ। अब कोई भी सवाल डाउट हो परीक्षा को लेकर, क्लास को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सकता है मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। क्लास मतलब थोड़ी सी हो सकता है आपको डिले मिल रहा है क्लासेस में, कमेंट मुझे आ रहा है कि जल्दी जल्दी क्लास करवाइए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी क्लासेस करवाने की, है ना। तो और वेबसाइट पर पेपर चाहिए, मैं बता रहा हूँ वेबसाइट पर आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर डाउनलोड करना है ऑनलाइन टेस्ट भी आपको सभी प्रकार के वहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी जो प्रीवियर जो मैंने क्लास करवा रखी हैं थ्योरी की या फिर वर्कशॉप की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो प्लेलिस्ट की चैनल की जो प्लेलिस्ट होती है उसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अन्यथा सबसे आसान तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, उसमें आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक का, है ना, सबका लिंक उसमें दे रखा है मैंने। चलिए तो फिर आज की क्लास को मैं दी एंड करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।